जी, सभी माननीय बहनों भाइयों, भारत स्वाभिमान के अभियान में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को हम उठा रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी, सारी दुनिया में बढ़ने वाली गर्मी। आप आजकल अगर समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन पे खबरें देखते हो, तो अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा कि सारी दुनिया में अभी गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे दुनिया और ज्यादा गर्म हो रही है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले दुनिया का जो औसतन तापमान होता था उसमें लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है। हमारे भारत के और दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी रफ्तार से दुनिया चलती रही तो अगले 20 से 25 वर्षों में और अधिक से अधिक सन 2050 तक आते आते सारी दुनिया की गर्मी और ज्यादा लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगी। और अगर ये गर्मी बढ़ गई सारी दुनिया में, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमा है वो बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। हमारे भारत देश में जो हिमालय में ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलती है और हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी बहुत ज्यादा आएगा, और नदियों में पानी का अगर सतह बढ़ती है, तल बढ़ता है, तो ये बढ़ा हुआ नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में मिलेगा, तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि समुद्र के पानी में थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर हो गई, मामूली सी बढ़ोतरी अगर हो गई, समुद्र के पानी में आप कल्पना करिए लगभग 6-7 इंच की वृद्धि अगर हो जाए, वैज्ञानिक तो अनुमान कर रहे हैं कि 12 से 14 इंच की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर 6 से 7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में वृद्धि हो गई तो आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे। और दुनिया के देश जो डूबेंगे उनमें भारत का भी बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र में डूब सकता है। हमारे भारत में आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे लगभग 2 लाख गांव हैं संपूर्ण भारत देश में। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र के किनारे है। आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे है। तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, समुद्र के किनारे है। केरल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, समुद्र के किनारे है। बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, समुद्र के किनारे है। उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, समुद्र के किनारे है। भारत में ऐसे लगभग 12 राज्य हैं जिनका कोई ना कोई इलाका समुद्र से लगता है। और अगर समुद्र के तल में 5-6 इंच से लेकर 12 से 14 इंच की वृद्धि हो गई तो भारत के लाखों लाखों गांवों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। हमारे देश का जो गोवा है, जो सबसे खूबसूरत राज्यों में गिनती किया जाता है, ये गोवा पूरा समुद्र में डूब सकता है। मुंबई का इलाका पूरा समुद्र में डूब सकता है। केरल का आधे से ज्यादा इलाका समुद्र में डूब सकता है। आंध्र प्रदेश का इलाका समुद्र में डूब सकता है आधे से ज्यादा। उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, कई राज्यों का काफी इलाका समुद्र में डूब सकता है। अगर संख्या में गिनती करें तो भारत के 2 लाख गांवों के लिए खतरे की घंटी है। भारत के 2 लाख गांवों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जो पहले से ही समुद्र के सतह से नीचे बसे हुए हैं, और वहां तो ये खतरा सबसे ज्यादा है। एक छोटा सा देश है यूरोप में, उसका नाम है नीदरलैंड, हॉलैंड। ये देश तो समुद्र के नीचे बसा हुआ देश है। ज्यादातर स्थानों पर आप जब जाते हैं ना, तो वहां लिखा रहता है कि ये समुद्र के तल से इतना फीट ऊपर है, ये समुद्र के तल से इतना मीटर ऊपर है। हॉलैंड में जब जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि ये समुद्र के तल से इतना फीट नीचे है या समुद्र के तल से इतना मीटर नीचे है।
तो हॉलैंड जैसे देश जो पहले से ही समुद्र तल के नीचे हैं, उनके अस्तित्व को तो और भी बड़ा खतरा है। अगर ये दुनिया में गर्मी बढ़ती जाए और इस बढ़ती हुई गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, उत्तरी ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए, भारत के हिमालय क्षेत्र की बर्फ पिघल जाए, तो लाखों गांवों के लिए, हजारों शहरों के लिए खतरा है। और ये गांव और शहरों के लिए खतरा है, उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए खतरा है। आप बोलेंगे वो कैसे? जब गर्मी बढ़ती है तो पूरे वातावरण का जो मौसम का चक्र है ना, वो बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि मौसम के चक्र में जितनी गर्मी होनी चाहिए उसी के अनुसार बारिश होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उसी के अनुसार सर्दी होती है, और जितनी सर्दी होनी चाहिए उसके अनुसार फिर गर्मी होती है, और फिर जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार बारिश होती है। माने गर्मी, सर्दी, बारिश ये सब एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। थोड़ी गर्मी बढ़े तो बारिश कम ज्यादा होती है, थोड़ी गर्मी बढ़े तो सर्दी भी कम ज्यादा होती है। अब बारिश कम ज्यादा हो जाए तो हमारे देश के कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से सर्दी कम ज्यादा हो जाए तो कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको ये समझाता हूं। सर्दियों का सत्र शुरू हो गया है। ये सर्दियों का सत्र थोड़े दिन चलेगा, लगभग 3 से 4 महीने। अगर इसमें सर्दी आधा डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हो जाए, जितनी जरूरत है अगर उतनी सर्दी ना हो, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि गेहूं की फसल नहीं आएगी। गेहूं जो पकता है हमारे देश में दाने के रूप में, वो पकेगा नहीं, फसल पूरी नहीं आएगी, गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के सत्र में आने वाली फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो गर्मी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, सर्दी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। जो प्रकृति ने तय किया है हजारों साल की व्यवस्था में, लाखों साल की व्यवस्था में, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जैसा प्रकृति ने तय किया है वैसे ही रहना चाहिए, तब तो सारी दुनिया अच्छे से चलती है। लेकिन इसमें कम ज्यादा थोड़ा भी हो जाए तो सारी दुनिया तहस नहस हो सकती है। लाखों लाखों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो जाए, लाखों लाखों एकड़ बाजरे की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ मक्की की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ धान की फसल खराब हो जाए, ये पूरी संभावना है अगर मौसम का चक्र थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए या थोड़ा भी मौसम के चक्र में परिवर्तन हो जाए। इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इस बात पर चिंतित हैं कि पिछले 100 वर्षों में वातावरण में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी तो हो चुकी है, और अगले 50 वर्ष तक, माने 2050 तक आते आते और 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए ऐसी संभावना दिख रही है। तो सारी दुनिया ऊपर से नीचे तहस नहस हो जाएगी और दुनिया में भयंकर आफत और प्रलय आ जाएगी। इसलिए सारे दुनिया के देश मिलकर आजकल एक वार्ता कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं, और उस वार्ता और संवाद का मुख्य विषय है कि सारी दुनिया की गर्मी को कैसे कम किया जाए और इस गर्मी को कैसे रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक छोटा सा शहर है जापान नाम के देश में। वहां पर लगभग 4 वर्ष पहले दुनिया के 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग इकट्ठे हुए। भारत के भी प्रधानमंत्री गए, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां आए, चीन के राष्ट्रपति वहां आए, और दुनिया के सभी 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां एकत्रित हुए। सबने मिलकर आपस में एक फैसला किया, और फैसला यह किया है कि सारी दुनिया में जितनी गर्मी बढ़ रही है उसके कारणों का पता लगाया जाए। जो जो कारण से गर्मी बढ़ रही है उन कारणों को ठीक करने के लिए सारे देश मिलकर प्रयास करें। तो लगभग 4-5 वर्षों से पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के छोटे बड़े दल बने हैं, और वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसके सबसे बड़े कारणों में से मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो अभ्यास किया, अब तक जो अध्ययन किया है, उसके लिए जो सबसे बड़ा दल बना भारत के वैज्ञानिकों का और दुनिया के वैज्ञानिकों का,
उसके अध्यक्ष एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, उनका नाम है डॉक्टर R.K. पचौरी। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल बना। उस दल ने लगभग 4 वर्षों से थोड़े ज्यादा समय अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने जो सारी दुनिया को बताया कि गर्मी बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का जीवन शैली। और लोगों का जीवन शैली में सबसे मुख्य कारण है लोगों के द्वारा मांसाहारी भोजन का उपयोग और उपभोग। हम जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं इस समय। एक तो ऐसे लोग हैं जो जीवन में बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक शाकाहारी हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक मांसाहारी हैं। तो भारत के और दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया तो पाया कि जो लोगों की जीवन शैली में मांस खाना बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा मांस का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा मांस का उपभोग करते हैं, उनके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है।